हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है। इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ तो आवाज़ आ रही है इसमें से। आज इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने पोल डाला था और आपने सबसे ज़्यादा वोट्स इस टॉपिक पे किए थे कि नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या हो सकता है और कब हो सकता है। तो देखिए, क्या हो सकता है ये डेफिनेटली आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, लेकिन कब, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होते हैं, तो मैं जो भी टाइम फ्रेम बताऊंगी, किसी के लिए कुछ टाइम फ्रेम होगा, किसी के लिए कुछ टाइम फ्रेम होगा। सो उसी तरह आपको लेना है, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इसको लाइट कर लेते हैं। ओके, सो इसको रख देते हैं साइड में। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या और कब आने वाला है आपकी तरफ। ओके, आपके पर्सन सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक ट्रांजिशन इनके अंदर हो रहा है। एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी मुझे इनके अंदर होते हुए दिख रही है, ठीक है। पहले ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने को लेकर या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते थे। मैनी अ टाइम्स ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाते थे या कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये पर्सन फ्रॉम डिसीजन की तरफ जा रहे हैं। मतलब फैसला पहले ये नहीं ले पाते थे कमिटमेंट को लेकर या इस रिश्ते को लेकर, बट धीरे धीरे ये डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, धीरे धीरे, इट्स हैपनिंग वेरी स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जिनका माइंडसेट जल्दी चेंज नहीं होता, बहुत वक्त लगता है, बहुत समय लगता है इनको अपना माइंडसेट अगर बदलना है तो। धीरे धीरे शिफ्ट ऑफ एनर्जी हो रही है, धीरे धीरे इनका जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है। जहाँ पे पहले ये डिसीजन नहीं ले पाते थे, अब धीरे 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 डिसीजन लेना ये पर्सन ने शुरू कर दिया है। मुझे ये स्टेबल माइंडसेट की तरफ जाते हुए दिख रहा है। मतलब इनका माइंडसेट अब धीरे धीरे काफ़ी स्टेबल हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, इन्हें खुद नहीं पता होता था कि क्या फील कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, बट अब काफ़ी स्टेबल माइंडसेट इनका हो चुका है। ओके, तो आप देखोगे आने वाले समय में ये पर्सन जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी बोलते हैं, वो करेंगे, ठीक है। फॉर अ लॉट ऑफ यू, मुझे लगता है कि आप में से कोई एक ऐसा पर्सन है, मुझे ये ज़्यादातर उनकी एनर्जी लग रही है, जहाँ पे अब वो कमिटमेंट के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। तो ये पर्सन की तरफ से आने वाले समय में आपको कमिटमेंट मिल सकती है। ओके, क्योंकि इनका माइंडसेट भी अब काफ़ी स्टेबल हो चुका है, इन्हें समझ में आ चुका है कि आपकी वैल्यू क्या है, ये कितना प्यार करते हैं आपसे और आप कितना प्यार करते हो इनसे, ठीक है। बट जो अपोजिट है, मतलब आप, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वाइस वर्सा है, मे बी आप कमिटमेंट चाहते और आपके पर्सन नहीं चाहते, या अभी तक उस बारे में उनका कोई डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको अब कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप तैयार नहीं हो। अब आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, या अब आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते उस लेवल पे, मतलब इतना विश्वास आपके अंदर नहीं रहा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी आप हमेशा के लिए ऐसा फील करोगे, बट एटलीस्ट करंटली आपका विश्वास उड़ गया है इस पर्सन से, ठीक है, कि ये कभी आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता है सामने वाले पर्सन पे कि ये कभी भी हमें कमिटमेंट दे भी पाएगा। तो या तो आप नहीं चाहते हो, या आपका भरोसा नहीं रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट, कोई सॉलिड कमिटमेंट देंगे। मुझे बहुत जल्दी काफ़ी लोगों का रियूनियन होते हुए दिख रहा है। काफ़ी लोग एक नई शुरुआत करेंगे रिश्ते की, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर, गिले शिकवों को दूर करके ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का रियूनियन तो आने वाले हफ्ते में होने वाला है, बहुत सारे लोगों का, ठीक है। मेजॉरिटी जो ये रीडिंग देख रहे हैं,
ये पर्सन, पता है, मुझे लगता है कि ये पर्सन लिटरली थक चुके हैं। इन्होंने काफ़ी ट्राई किया है आपको भूल जाना या फिर आपसे मूव ऑन कर लेना। हो सकता है इन्होंने किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाके आपको भुलाने की कोशिश करी हो, लेकिन अब ये पर्सन थक चुके हैं। ठीक है, इन्होंने हमेशा आपको सैक्रिफाइस किया है दूसरों के लिए, इन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया है, लेकिन अब ये नहीं करना चाहते। अब ये पर्सन बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना चाहते, बिल्कुल आपको किसी और के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट दिस लव स्टोरी, वो ये लव स्टोरी आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे काफ़ी लोगों की यहाँ पे नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून, काफ़ी लोगों के लिए तो 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन ने फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको किसी के मतलब किसी के साथ कंपेयर किया है, और आपको हमेशा इस पर्सन ने चूज़ नहीं किया, हमेशा आपको बैक सीट पे रखा है और किसी और को चूज़ किया। कभी अपने दोस्तों को चूज़ कर लिया, कभी अपने करियर को चूज़ कर लिया, कभी अपने फैमिली को चूज़ कर लिया। ठीक है, या अपने बैड हैबिट्स को चूज़ कर लिया। तो आपको हमेशा इस पर्सन ने बैक बर्नर पे रखा है। लेकिन अब ये पर्सन आने वाले समय में इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि ये आपको चूज़ करेंगे, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे करियर हो, फैमिली हो, दोस्त हो, या आपको चूज़ करेंगे और बाकी सब चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे। ठीक है, मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने इस पर्सन के करियर के लिए दुआएं मांगी है। इस पर्सन को मे बी इनका फ्रॉम अ वेरी लॉन्गेस्ट टाइम इन्हें जॉब नहीं मिल रहा था, या कोई एग्ज़ाम दे रहे थे तो पास नहीं हो पा रहे थे, या कोई बिज़नेस कर रहे थे तो उसमें लॉस हो रहा था, और आपने बहुत विशेष, बहुत मन्नतें मांगी है इनके सक्सेस के लिए। क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप दोनों की लव स्टोरी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका करियर रहा है। तो आपकी विश पूरी हो रही है। ठीक है, बहुत ही जल्द, या मे बी इनको मिल भी चुका है ऑलरेडी, जॉब मिल चुका है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी जिसके लिए ये रुके थे, या कोई एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो रही थी कोविड के वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से, फाइनली मुझे लगता है कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपकी वजह से। तो आपकी कोई विश पूरी हो रही है यहाँ पे, स्पेशली इनके करियर के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर ऐसा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने उनके लिए कोई विश मांगी थी क्या, और वो पूरी हो गई है। ठीक है, आपको वो न्यूज़ डेफिनेटली ज़रूर जल्दी से मिलेगी। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है आपके पार्टनर अगर जॉब करते हैं ऑलरेडी और स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी समय से, तो उनको प्रमोशन मिलने वाला है या मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो मुझे काफ़ी खुश नज़र आ रहा है करियर को लेकर। आपके पार्टनर धीरे धीरे उन इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं अपने करियर में, लेकिन उन्हें क्या पता कि आप यहाँ पे उनके लिए दुआ कर रहे हो। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, अब थोड़ा थोड़ा उससे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको कभी भी एक क्लैरिटी नहीं दी कि चाहते क्या है। हमेशा आए गए, कभी अच्छे से बात कर ली, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी ब्लॉक से हटा दिया। तो आपको मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड सिग्नल्स इस पर्सन ने दिखाई है हमेशा। बट अब ये पर्सन आपके साथ आने वाले समय में मतलब बिल्कुल भी ज़ीरो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगा। स्टेबिलिटी देंगे आपको। मैंने बोला बहुत लोगों को तो यहाँ पे कमिटमेंट, लाइक आप दोनों का रिश्ता ऑफिशियल हो जाएगा। मे बी आपसे शादी की बात करें या फिर अपने घर पे आपके साथ शादी की बात करें। हिम्मत बहुत बढ़ गई है इस पर्सन की। ठीक है, तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन अगर हो रहा था आप दोनों के बीच में बहुत समय से, फाइनली वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये पर्सन आपको अश्योरिटी देंगे और अपने एक्शन से प्रूव भी करेंगे कि नहीं, मैं अभी स्टेबल रहूँगा, मैं अभी बार बार ऑन एंड ऑफ नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने बोला ना आपको, या तो आप कमिटमेंट के लिए अब रेडी नहीं हो, या आप इस पर्सन को भी तड़पाओगे, तरसाओगे कमिटमेंट के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने आपको पहले तड़पाया है। अब ये चाहेंगे कि ये आपको कमिटमेंट दे दे, लेकिन आप अपना आंसर नहीं करोगे इस पर्सन को। ठीक है, आपको ईगो क्लैशेस से बचना है। हो सकता है कि आने वाले समय में जब ये पर्सन आपसे बात करे या जब आपकी तरफ बढ़े, तो आप दोनों में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ईगो की वजह से लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, तो उससे बचना है। ठीक है, उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप ईगो मत दिखाइए। ठीक है, मुझे काफ़ी गिफ्ट्स भी रिसीव होते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं,
या आपको मनाने के लिए या फिर आपको खुश करने के लिए, आपको जितना दुख दिया है उन्हें लगता है कि गिफ्ट दे के वो दुख ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, लेकिन डेफिनेटली आप एक्सेप्ट ज़रूर करें, क्योंकि बड़े प्यार से ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट्स देने वाले हैं। ओके, मे बी इन्होंने संभाल के रखे हो। ठीक है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनके दोस्त, मतलब उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करा है। बार बार उन्हें गलत राय देना, उन्हें गलत चीज़ें इन्फ्लुएंस में रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और अभी भी आने वाले समय में इनके फ्रेंड्स ट्राई कर सकते हैं इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन ये इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हैं। ये उन लोगों से दूर हो जाएंगे जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके खिलाफ भड़काते हैं या कोई गलत राय देते हैं। ठीक है, या तो आपके कोई ऐसे दोस्त है जिनकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है, या फिर इनके कोई ऐसे दोस्त है जिनकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है या हुआ है। तो ये पर्सन सारे उन लोगों को अपने से दूर कर देंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों के बीच में अगर फैमिली इश्यूज चल रहे थे तो ये पर्सन फाइनली ओवरकम करेंगे। ठीक है, फैमिली को साइड में कर देंगे और आपको प्रायोरिटी देंगे, जैसे मैंने बोला आपको चूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो पर्सन है ना, ये आपका सच्चा प्यार है। ठीक है, तो ये पर्सन को भी ये रियलाइज़ होगा कि आप उनके सच्चे प्यार हो, वो आपसे सच में दिल से प्यार करते हैं। ये कोई टाइम पास नहीं है या फिर कोई दिखावा नहीं है। दे ट्रूली लव यू फ्रॉम देयर सोल एंड हार्ट। ठीक है, ये पर्सन मे बी ये एक्सप्रेस भी करे आपसे कि यार तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, मुझे आज तक ऐसा प्यार ना किसी ने किया है और ना मुझे ऐसा प्यार किसी से हुआ है। तो ये पर्सन आपसे ये चीज़ एक्सप्रेस करने वाले हैं बहुत ही जल्द। ओके, मुझे कुछ लोग ऐसा लग रहा है या तो आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप अपने इंट्यूशन को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, फॉलो करते हो, हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, या फिर आपके पर्सन का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है इस वक्त में और जो भी उनके इंट्यूशंस है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये भी लगता है थोड़ा सा इनको पछतावा या गिल्ट भी है, जिसके वजह से ना ये जो चीज़ें अभी कर सकते हैं, तुरंत आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये टालते हैं क्योंकि इन्हें डर लगता है। थोड़ा सा ईगो है इनमें, आप में भी काफ़ी ईगो है, इनमें भी ईगो है। ठीक है, ये भी थोड़े से स्टबर्न है, आप भी स्टबर्न हो, या मे बी देखिए सिचुएशन ऐसी बन गई है जिसकी वजह से आप स्टबर्न हो गए हो या ईगो आप में आ गया है। वो आपकी खुद की प्रॉब्लम है कि आप अगर ईगो में हो तो ये उसके पीछे डेफिनेटली कोई रीज़न होगा, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन डर रहे हैं आपको फेस करने से। थोड़ी सी हिचकिचाहट मुझे डेफिनेटली दिख रही है इनके अंदर। तो मुझे यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स दिख रहे हैं। ये नंबर्स कुछ हफ्ते या दिनों को दर्शा सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ रीडिंग डालती हूँ तो डेफिनेटली ये लॉन्ग कोई मंथ्स में नहीं होंगे नंबर, ये वीक्स या डेज़ हो सकते हैं या घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर 6, तो 6 घंटे, 6 डेज़, 6 वीक्स हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे 11 दिखाई दे रहा है, लाइक क्लियरली काफ़ी लोग यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। तो 11 घंटे, 11 हफ्ते, 11 दिन लग सकते हैं। मुझे यहाँ पे नंबर 4 क्लियरली दिख रहा है, तो हो सकता है 4 घंटे, 4 दिन या 4 हफ्ते। यहाँ पे मुझे 8 नंबर दिख रहा है, तो 8 घंटे भी हो सकते हैं। 5 है, 5 घंटे, 5 दिन। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं। G है, G फॉर गन या जिराफ। ठीक है, यहाँ पे मुझे L दिख रहा है, L फॉर लव। मुझे यहाँ पे P दिखाई दे रहा है, P फॉर मेरा नाम पूजा। यहाँ पे मुझे H दिखाई दे रहा है, H फॉर हैप्पी। यहाँ पे R है, R फॉर रैबिट। ठीक है, नंबर 2 भी है यहाँ पे, तो 2 घंटे भी हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते। यहाँ पे R है, ठीक है, R तो मैंने बोल दिया आई थिंक। ओके, यहाँ पे D है, D फॉर डियर। यहाँ पे A है, A फॉर एप्पल। यहाँ पे T है, T फॉर टाइगर। यहाँ पे एक हार्ट भी बना हुआ है, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा या नहीं। तो दिस इज़, आई सी अ हार्ट हियर, लेकिन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हार्ट है, एकदम प्योरली ऐसा हार्ट शेप नहीं है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है। ठीक है,
सो या इतने ही अल्फ़ाबेट्स नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखे हैं। सो अभी चलते हैं कार्ड रीडिंग की तरफ, और मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल कर भी आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ऑब्स्टैकल्स क्या है, और आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे। सो लेट्स सी। सो गाइस चलिए देखते हैं, कार्ड रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिखेंगे। सो जनरल रीडिंग है गाइस, याद रखिएगा, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन कब और क्या होगा, और आपके लिए ऑब्स्टैकल्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन अब तक क्यों नहीं आ रहे हैं, या क्या ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, और आपके लिए एडवाइस भी लास्ट में देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है ट्रस्टिंग ट्रिकस्टर्स। ओके, यहाँ पे ट्रस्टिंग ट्रिकस्टर्स का कार्ड है। पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये दूसरा कार्ड, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। नेक्स्ट जो है रैडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस, असिस्टेंस विथ एक्सेस, confusion and the unknown, ओके, एंड बॉटम डेक इनफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर 6 है, नंबर 39 है, नंबर 29 है, नंबर 5 है, नंबर 36 है और नंबर 10 है। तो अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो 3 नंबर आता है यहाँ पे, 2 नंबर है, 1 है, 9 है। ठीक है, तो इतने सारे नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहले चीज़ तो मुझे लगता है आपके पर्सन डेफिनेटली किन्हीं ऐसे लोगों के बीच है जो उन्हें क्लियर डिसीजंस नहीं लेने देते हैं, उनके डिसीजंस में काफ़ी टांग अड़ाते हैं, गलत डिसीजन की तरफ उन्हें ढकेलते हैं, उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं नेगेटिवली। ठीक है, और आपके पर्सन भी बड़ी आसानी से उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके वजह से ऐसे लोग हैं जिनके वजह से अभी तक आपके पर्सन ने कोई भी एक्शन आपके तरफ नहीं लिया या उसको टाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन पहचानने वाले हैं ऐसे लोगों को जिनके वजह से आपका और उनका यूनियन नहीं हो पा रहा है, और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करेंगे। दूसरी चीज़ मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का ना जो नज़रिया है, पहले जिस तरह से वो आपको देखते थे, पहले जिस तरह से वो सोचते थे, उनकी जो भी थिंकिंग आपको लेकर थी वो काफ़ी बदल रही है विद टाइम। मैंने बोला ना, ट्रांजिशन काफ़ी हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं उनके थिंकिंग में, उनके बिहेवियर में, उनके एक्शंस में, जो कि धीरे धीरे आपको दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि उनका नज़रिया आपको देखने का, आपके बारे में सोचने का या एक्शन लेने का काफ़ी बदल रहा है, एंड जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, वो अभी चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हैं। बहुत स्टबर्न और रिजिड एनर्जी है इस पर्सन की, लेकिन अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर ये कुछ चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये पर्सन मे बी पहले बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी इनके अंदर अपने आप को लेकर, मे बी अपने आप को वर्थ इट नहीं मानते थे। आपके जब भी आपको देखते थे आप इनको काफ़ी एबेंडेंट, ब्यूटीफुल, मतलब उनको ऐसा लगता था कि यार इसके पास कोई कमी नहीं है और मेरे पास देखो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो काफ़ी इनको अपने आप को लेकर काफ़ी सेल्फ वर्थ इशूज़ थे। मे बी ऐसे जगह पे पले बड़े हैं या ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे चीज़ें काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, काफ़ी पुरानी टाइप की लो थिंकिंग है, और लो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम इस पर्सन को लॉन्गेस्ट पीरियड से रहा है। लेकिन आपने देखा भी होगा कि ये जो पोर्टल्स खुले हैं पिछले कुछ दिनों में, लाइक 12 पोर्टल, 21 पोर्टल, उसके बाद ना इस पर्सन के अंदर एक रिन्यूड एनर्जी दिख रही है मुझे, जिसके बाद ये खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी गलतियाँ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या गलतियाँ की, उन्होंने इस रिश्ते को किस तरह ख़राब किया, ठीक है, वो उस चीज़ों को भी थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ रही है। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे रिचुअल्स कर रहे हैं, नोइंगली, अननोइंगली, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, जिसके वजह से उन्हें हेल्प मिल रही है। मे बी आप कुछ हीलिंग भेज रहे हो, या आप कुछ लव वाइब्रेशंस भेज रहे हो, या कुछ क्रिस्टल्स पहन रहे हो, या मेडिटेशन कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग जिसके वजह से ना ये अपने अंदर झांक रहे हैं, और इन्हें डिवाइन हेल्प मिल रही है, डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है, एंजल्स इन्हें हील कर रही है, और ये चीज़ों को एक बेहतर तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं और एक बेहतर पर्सन बन रहे हैं। ओके, तो अगर आप ये कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट कि आप उनको हीलिंग भेज रहे हो, क्योंकि मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो अब
एक बार ब्रेकअप हो जाता है या सेपरेशन में चले जाते तो अपने पर्सन को कोसने लगते हैं, गंदी गंदी बातें उनके लिए कहते हैं, कर्स करते हैं। देखिए ये करने से पता है आपको क्या होता है, जो लोग ऐसा करते हैं कि अपने पर्सन के लिए गलत बातें बोलना, अरे वो क्या ऐसा करेगा, अरे वो तो ऐसा ही, अरे वो, तो इससे क्या होता है पता है आपको, नेगेटिव ऑरा क्रिएट होता है, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास ही आनी है। उनको तो तकलीफ़ होगी ही, ठीक है, बट आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी क्योंकि ऐसी चीज़ें, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ ही आ जाती है वापस, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है और फिर कोसते हो कि पर्सन तो मेरे पास आया ही नहीं। अगर आप इतनी नेगेटिविटी दे रहे हो तो कैसे आएंगे वो पर्सन आपके पास, ठीक है। अगर आपको उनके साथ रहना भी नहीं है ना, फॉरगिव देम, ठीक है। यूनिवर्स देख लेगा उनके कर्मा के अकॉर्डिंग उन्हें उनके साथ क्या होना है। आप उनको कर्स मत करो या आप उनकी तरफ नेगेटिविटी मत भेजो, ठीक है। जो मेरे इस बात से सहमत है डेफिनेटली वीडियो को अभी लाइक कर दो एंड कमेंट्स में मुझे बताना आपकी राय क्या है इस बारे में। लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन को आपने काफ़ी लोगों, आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ ऐसा आप कर रहे हो, कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो जिससे ये हील हो रहे हैं, जिससे इनके अंदर काफ़ी एक्सेप्टेंस आ रही है, काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है और ये चीज़ों को अच्छे लेवल पे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और रिएक्ट कर पा रहे हैं। मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ ग्रोइंग ऑन अ पर्सनल लेवल। एक इंसान के रूप में, एक लवर के रूप में ये पर्सन ग्रो हो रहे हैं। एक ऐसा दौर था, एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे ये पर्सन सिर्फ कंफ्यूज रहे हैं। इन्हें बिल्कुल समझ नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो बट अब ये धीरे धीरे हील हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप उनको वाइब्रेशंस भेज रहे हो, हीलिंग भेज रहे हो, जिसके ज़रिए ये पर्सन हील हो रहे हैं और इनका कन्फ्यूजन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, अपने आप को लेकर धीरे धीरे कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि पर्सन आपको और जानना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू नो यू मोर। मतलब ये आगे आने वाले कुछ समय में इनका नेक्स्ट एक्शन ये भी होगा कि आपको और जानने की, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपसे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे मिलेंगे और ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मे बी इनको ऐसा फील होने लगा है कि जो ये अब तक आपको जानते थे, या तो वो इट वॉजंट इनफ, या फिर मे बी उन्हें आपको और थोड़ा जानकर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा मदद होगी। तो दे आर गोइंग टू टेक मोर इंटरेस्ट इन यू नाउ, ठीक है। एंड लास्ट मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि इस पर्सन के मन में कोई गलत धारणाएं थी कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं मुझ में वो सारे गुण नहीं है जो किसी को चाहिए होते हैं। लेकिन नाउ दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट देमसेल्व्स। और इससे क्या होता है पता है ना आपको, एक्सेप्टेंस से आती है पॉजिटिविटी। एक्सेप्टेंस से हमें जो चीज़ें डिज़र्व करते हैं वो हमें मिलने लगती है। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइस। चलिए आपके लिए थोड़ा सा एडवाइस देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर हैं, उनके लिए थोड़ी गाइडेंस दीजिए। उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या याद रखना चाहिए या क्या फॉलो करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड आपके लिए है ग्रैटिट्यूड। मैंने अभी क्या बात करी, देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत नहीं किया, ठीक है, क्या होगा, बट आप भगवान नहीं हो। आपका कोई हक नहीं बनता है उनको कर्ज करने का या उनके लिए गलत सोचने का। या मैं आप सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग होते हैं, आई हैव सीन देम, कमेंट्स में भी ऐसी बातें करते रहते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, भाड़ में जाए, ये हो, ठीक है। तो इस पर्सन ने भले ही आपको दुख दिया हो 90% या 99%, 1% तो कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा ना इस पर्सन ने आपके लिए, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, थैंक यू बोलिए अपने आप को, थैंक यू बोलिए इस पर्सन को, ग्रैटिट्यूड शो करिए, ठीक है। जब तक आप, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बोलती हूँ लाइक कर दो वीडियो को, तो ये क्या होता है पता है, ये एक ग्रैटिट्यूड शो करने का तरीका है कि दी आप हमारे लिए इतनी प्यारी प्यारी वीडियोज़ बनाते हो, तो मैं इसको लाइक करके आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ और ग्रैटिट्यूड शो कर रही हूँ। जिनके भी लाइफ में ग्रैटिट्यूड ये शब्द नहीं होता ना, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना सीखिए। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एक्सपेंशन। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको अभी थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखना चाहिए। आप छोटी छोटी चीज़ों में अटके पड़े हो, उसने तो ब्लॉक कर दिया, उसने तो कॉल ही नहीं किया, उसने तो उससे बात कर ली, उसने तो अपने दिमाग को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, अपने अंदर थोड़ा सा एक्सपेंशन आपको लाने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों में अटके पड़े हो आप, ठीक है। सो अपना माइंडसेट, अपना परसेप्शन थोड़ा सा बढ़ाइए, ओपन माइंडेड रहिए, ओपन हार्टेड रहिए। एंड लास्ट एडवाइस आपके लिए है कॉम्प्लिकेंसी।
बहुत रो रहे हो किसी चीज़ को खोकर, ठीक है। देखिए मैंने आपको कई बार बोला है, रो के कुछ नहीं होने वाला है। आपके आंसू सूख जाएंगे, फिर पानी पीना पड़ेगा, फिर सूसू करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है आप किसी चीज़ को जाने दीजिए। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, जो खो गया हो गया उसके ऊपर। डोंट डू दैट, ठीक है। ठीक है, आपने रो लिया, अपना मन हल्का कर लिया, नाउ इट्स ओवर। तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है, उसके ऊपर ही रोते रहना साल दर साल, महीने दर महीने, दिन भर दिन, इट्स नॉट गुड, ठीक है। गेट ओवर इट। चलिए आपके लिए अब देखते हैं कुछ लव मैसेजेस, बट मैं आज कुछ डिफरेंट करूँगी। मैं टैरो कार्ड्स निकालूंगी एंड उसमें से जो एनर्जी मैं चैनल कर पाती हूँ मैसेज आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से, वो मैं आपको बताऊँगी। लेट्स स्टार्ट। चलिए लेट्स सी आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के लिए, उनके पार्टनर का मैसेज क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू कन्वे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो वो कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें मेरी ज़िंदगी में वो जगह फिर से देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और तुम्हारे वजह से मैं खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि मेरी गलती हुई है कि मैंने तुम्हें अपने पीछे भागने पे मजबूर किया, मैंने तुम्हें मुझे चेज़ करने पे मजबूर किया, तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें अटेंशन नहीं दी, लेकिन अब वो सब मैं करने वाला हूँ, चाहे तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो। टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं चाहे कितना भी लाइफ में प्लान्स बना लूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, एक वक्त ऐसा आता ही है जब मैं मुड़ के तुम्हारे पास देखता हूँ, मुझसे ये दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे तुम्हारे पास आना है, जानना है तुम कैसी हो या कैसे हो और क्या कर रहे हो। ओके, सो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि मुझे डर लगता है, मुझे इनसिक्योरिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाती हो, या तुम मुझसे दूर जा रही हो, या तुम मिस्टीरियस होती जा रही हो दिन ब दिन, और मैंने ये नहीं सह सकता। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी झूठ और कोई भी चीज़ छुपी रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे जो भी है क्लियरली बात करो। मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे दिन में तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, प्यार है, और तुमसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, अंदर से भी और बाहर से भी तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, एज अ पर्सन भी, एंड आई रियली लव यू अ लॉट। एंड नीचे एक कार्ड गिर गया है, उसको उठा लेते हैं। सो जजमेंट है, यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया है। आपके पर्सन ही कहना चाहते हैं कि मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल चुकी है, मैंने मेरे कर्मों की जो भी माफ़िया है वो भगवान से तो मांग लिए हैं, और मैं तुम्हें बहुत ही जल्द कोई बड़ा डिसीजन सुनाऊंगा जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी अच्छा होगा। सो ब्यूटीफुल है ना मैसेजेस। एक येस नो सेशन कर लेते हैं। कोई भी सवाल चल रहा है दिमाग में, उसको फोकस करिए, उस पर शॉर्ट टर्म क्वेश्चन रखिए। मैं रोज़ रीडिंग करती हूँ, रोज़ क्वेश्चन आंसर, रोज़ एक येस नो करने का ट्राई करूँगी, सो डोंट वरी, ठीक है। शॉर्ट टर्म रखिए सवाल। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर जो जानना चाहते हैं, उसका जवाब दीजिए येस और नो में। ओके, तो आपका सवाल का जवाब है ये। ओके, लेट्स सी क्या है। वाओ, अभी तक जितना टैरो रीडिंग आपने देख देख कर सीखा होगा, आपको पता चल गया होगा ये क्या है। ये येस है, स्टार कार्ड है, विच इज़ अ बिग येस, ठीक है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और क्या बोलना चाह रही थी मैं, हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, वहाँ पे मैं छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड पर्सनल रीडिंग गाइज, सच बताओ तो पर्सनल रीडिंग इतनी ओवर बुकिंग हो जाती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है। और मैं उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ जो लोग बार बार मैसेज करते हैं, 2-3 बार पूछ चुके होते हैं, मैं उनको जल्दी से बुकिंग दे देती हूँ। और सच में बुकिंग्स का मैं आपको सच में नहीं बता सकती, इसलिए मैं कभी भी नंबर भी नहीं देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ऑलरेडी फुल हो चुकी होती है बुकिंग,
ठीक है। बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्सनल रीडिंग को लेकर तो हमेशा इंस्टाग्राम का बायो चेक करते जाइए। अगर वहाँ पे मैंने पर्सनल रीडिंग का नंबर दिया है तो समझिए ओपन है, जल्दी से बुक कर लीजिए या फिर इंक्वायरी कीजिए, अगर स्लॉट होगा तो मैं आपको दे दूँगी। और अगर वहाँ पे नंबर नहीं है समझ जाइए कि बुकिंग के लिए स्लॉट नहीं है, क्योंकि ये मंथ तो पूरा फुल है, ठीक है। सो दैट वाज इट। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एंड काजिया, बाय।